कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरिनाम। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो ब्राह्मण रोज भगवान शंकर के मंदिर में जाता था, नियम था उसका, और भगवान महादेव को रोज अपने मधुर मधुर भजन सुनाता था, कीर्तन करता था सामने बैठ करके। तो भगवान से एक दिन बोला, भोले बाबा कृपा करो और मुझे पुत्र चाहिए, क्योंकि मेरे यहां पर कोई संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है, बड़ा दुखी है। तो भोले बाबा ने भी देखा इसने बचपन से सेवा करी है, चलो इसे पुत्र दे ही देते हैं। अब भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और उससे कहने लगे, बेटा देख, वैसे तो तेरे 7 जन्म में तेरे यहां पर पुत्र का योग बन नहीं रहा। क्या कहा भगवान ने? वैसे तो तेरे यहां पर 7 जन्म तक पुत्र का योग बन नहीं रहा, लेकिन तूने मेरी इतनी भक्ति करी है, इतनी आराधना करी है, बचपन से तूने मेरा भजन किया है और तू दुखी है, लेकिन तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं आज तेरे सामने आ गया। तू मुझसे वरदान मांग, क्या चाहता है? बोला बाबा कुछ नहीं चाहता, बेटा ही चाहता हूं। बोला बेटे का योग तो नहीं है, कैसे दूं? बोला मुझे कुछ नहीं पता, मैंने सुना है कि तुम भाग्य के लिखे को भी मिटा देते हो। बोल शंकर भगवान की जय। ब्राह्मण ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपकी भक्ति करी है, तो मुझे तो बेटा चाहिए। और देखो, जो भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान से वो इसी प्रकार मांगता है, अपना हक जता करके मांगता है कि प्रभु आप यदि मेरे सर्वस्व हो, माता पिता हो, सब कुछ हो, तो हम आपकी संतान हैं। और संतान अपने बच्चे से कैसे मांगती, संतान जो है वो अपने पिता से कैसे मांगती है? अपना हक जता करके कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो चाहिए। आपका बेटा आपसे कहे मुझे तो ये फलानी चीज चाहिए, और रोने लग जाए, रिमटने लग जाए, तो फिर क्या करेगा पिता? दिलाएगा। तो जब वो बार बार कहने लगा भोले बाबा मुझे बेटा चाहिए, तो शंकर भगवान को भी दया आ गई। उसने कहा देख, वैसे तो 7 जन्म तक आपके यहां बेटा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे बेटा देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? भगवान ने कहा मेरी शर्त यह है कि तेरा जो बेटा है ना, यदि तू अच्छा बेटा चाहेगा, सुपात्र बेटा चाहेगा, तो वो बेटा केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। कितने साल तक? 12 साल तक। वो तेरा बेटा 12 साल तक ही जीवित रहेगा। और यदि तू चाहता है कि मेरा बेटा 100 वर्ष तक जीवित रहना चाहिए, तो फिर वो सुपात्र नहीं मिलेगा, वो फिर कुपात्र मिलेगा, कुकर्मी मिलेगा, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला मिलेगा, वो कभी तेरी सेवा नहीं करेगा। शर्त यह है, यदि तुझे अच्छा पुत्र चाहिए तो वो केवल 12 साल तक जीवित रहेगा, और यदि तुम चाहते हो कि कैसा भी दे दो, तो वो भैया 100 साल तक जीवित रहेगा। बता कौन सा चाहिए? अब उसने सोच करके बताया कि प्रभु कुपात्र बेटे का तो मैं क्या करूंगा, जो अधर्म के मार्ग पर जाएगा, मुझे भी आपकी भक्ति करने से रोकेगा, कभी मेरी सेवा नहीं करेगा, ऐसे बेटे का मैं क्या करूंगा? यदि आप देना चाहते हो तो मुझे 12 साल वाला सुपात्र बेटा दे दो। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान महादेव ने कहा ठीक है, मैं आपको वरदान देता हूं, कालांतर में आपके यहां पर सुंदर सा बेटा जन्म लेकर के आएगा। भगवान शंकर वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शंकर चले गए तो रोजाना का उसका नियम है, भगवान शंकर के मंदिर में आता, अभिषेक करता, भगवान को भजन कीर्तन आदि सुनाता। 1 साल के बाद उसके यहां पर सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया मार्कंडेय ऋषि। बोल शंकर भगवान की जय हो। अच्छा, आपने सुनी है मार्कंडेय ऋषि की कथा? उसका नाम रखा गया मार्कंडेय ऋषि। अच्छा, आयु कितनी है उसकी? केवल 12 वर्ष की। लेकिन भैया भगवान शंकर तो भाग्य में लिखे हुए को भी मिटा देते हैं, ऐसी सामर्थ्य रखते हैं। भावहि में टुस कहीं त्रिपुरारी, भावहि में टुस कहीं त्रिपुरारी,
भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, वही मेट सकहि त्रिपुरारी, भावहि मेट सकहि त्रिपुरारी, वही मेट सकहि त्रिपुरारी, जो जप करहि कुमारी तुम्हारी, जो जप करहि कुमार तुम्हारी, जो जप करहि कुमारी तुम्हारी, जो जप करहि कुमार तुम्हारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, 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 हरे हरे शंभु नमः शिवाय, हरे हरे शंभो नमः शिवाय, हरे हरे शंभु नमः शिवाय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो कालांतर में उनके यहाँ पर बेटा हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ कि देखो शंकर भगवान ने मुझे पुत्र दिया है। लेकिन उसे बाद में याद आया कि ये बेटा तो केवल 12 साल तक जीवित रहेगा। अब जब जब उसे ये बात याद आती कि बेटा केवल 12 साल तक जीवित रहेगा, तो उसके मन में बड़ा दुख होने लगता, आत्मा दुखने लगती, कहने सोचता कि हे प्रभु आपने बेटा भी दिया लेकिन 12 साल के बाद मेरे हाथ से चला जाएगा। और जब बेटे को देखता तो बड़ा प्रसन्न होता। तो एक दिन वो अपने बेटे को लेकर के एक ब्राह्मण के यहां गया और ब्राह्मण के पास जाकर के उस ब्राह्मण से कहने लगा कि पंडित जी मेरे बेटे का हाथ देख करके आप बताओ कि कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। क्या कहा कि मेरे बेटे का हाथ देख करके बताओ ये कितने साल तक, कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। पंडित जी ने देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा बेटा केवल 12 साल तक जीवित रहेगा, ऐसा इसके भाग्य में लिखा हुआ है। बोला इसका कोई उपाय है, कोई ऐसा उपाय हो आपके पास में जो और भी ये ज्यादा वर्षों तक जीवित रहे। बोला एक ही उपाय है, यदि ये अपने से बड़ों को रोजाना प्रणाम करे सिर झुका करके, तो भगवान कभी ना कभी इसके ऊपर रीझ जाएंगे और भगवान इसके ऊपर कृपा करेंगे। ये हो सकता है 12 साल से भी ज्यादा जीवित रह जाए। बोल शंकर भगवान की जय हो। क्या बताया, ये अपने से बड़ों को यदि प्रणाम करे तो, और देखो प्रणाम करने से क्या होता है, अपने से बड़े जो होते हैं उनको प्रणाम करने से क्या होता है, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 चीज बढ़ती हैं जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान राम भी ये रोजाना किया करते थे। भगवान राम जब भी सुबह जागते थे तो सबसे पहले खड़े होकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, गुरुदेव के चरण स्पर्श करते थे, अपने से बड़े जो उन्हें मिलते उन सबको सिर झुका करके प्रणाम करते थे। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, 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 मात पिता और ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ के रघुनाथा,
मात पिता गुरु ना वही माथा। मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया 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 राम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना भई माथा। भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता को, गुरु को प्रणाम करते थे। तो उन पंडित जी ने बताया कि यदि आपका बच्चा भी ऐसा ही करे तो इसकी आयु और बढ़ सकती है। अब तो बच्चे से कहा उसने, बेटा देख तेरी आयु केवल 12 वर्ष की है और तुझे यदि अपनी आयु बढ़ानी है तो अपने से बड़े तुझे जहां भी मिले उन्हें साष्टांग लेट करके प्रणाम किया कर। क्या कहा? साष्टांग लेट करके प्रणाम किया कर, जिसे कहते हैं दंडवत प्रणाम करना। अब तो जो भी उस बच्चे को मिलता अपने से बड़ा सबको लेट करके प्रणाम करता। एक दिन की बात है, गंगा के किनारे वो बच्चा खड़ा हुआ था। सामने से सप्त ऋषि आ रहे थे। सप्त ऋषियों को जब आते हुए देखा तो सप्त ऋषियों के चरणों में लेट गया, उनको झुक करके प्रणाम किया। जो भी मिलता सबको प्रणाम करने लगता। तो आज सप्त ऋषियों ने अपने मुख से उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दिया, कहा बेटा जाओ चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। सप्त ऋषियों ने आज आशीर्वाद दे दिया है। उनका बच्चा वहां जब बैठा हुआ खड़ा हुआ था तो पिताजी भी पास में थे। पिताजी ने कहा, हे सप्तऋषियों, हे महात्माओं, आपने मेरे बच्चे को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है। आपने मेरे बच्चे से कहा है कि आप अमर हो जाओ। अमर तो ये तब होगा जब इसके भाग्य में होगा। इसके भाग्य में तो केवल 12 वर्ष की आयु लिखी हुई है और आपने कह दिया जाओ अमर हो जाओ। इसका मतलब आपके जो वचन हैं वो झूठे हो जाएंगे। यदि मेरा बच्चा 12 वर्ष के बाद चला गया तो आपके वचन झूठे हो जाएंगे। बोले क्या करें? सभी संत आपस में बात करने लगे कि यदि इसका बच्चा 12 साल के बाद मर गया तो हम सप्त ऋषियों की बात झूठी हो जाएगी। कोई उपाय करना चाहिए इसका। संतों ने आपस में सलाह मशवरा किया। सोचा कि ऐसा करते हैं, इस बच्चे को ब्रह्मा जी के पास लेकर के चलते हैं और ब्रह्मा जी को हमें कुछ बताना नहीं है जाकर के कि इसकी आयु कितनी है। यदि इस बच्चे को हम ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाएंगे तो ब्रह्मा जी भी ऐसा ही वरदान देते हैं। कहते हैं कि जाओ बेटा चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। वो अमरता का वरदान देते हैं। अब तो सभी संत महात्मा सप्तऋषि उस बच्चे को ब्रह्मलोक में लेकर के पहुंच गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, प्रणाम सबको करत हैं, धर धर चरणन माथो। प्रणाम सबको करत हैं, धर धर चरणन माथ। उस बच्चे ने लोगों को इतना प्रणाम किया, सबको इतना प्रणाम किया कि प्रणाम करते करते उसके घुटने छिल गए, उसकी कोहनी छिल गई। लेट करके सबको प्रणाम करता था वो। कौन? मार्कंड ऋषि। आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथों, प्रणाम सबको करत हैं, धर धर चरणन माथो। सबको जब प्रणाम करने लगा तो संतों को भी प्रणाम किया। संतों ने क्या आशीर्वाद दिया? जाओ बेटा चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। मुनि मंडल के चरणन पढ़ के
मुनि बालक दंड प्रणाम किया। जय हो। चिरंजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। चिरंजीवी भव ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। संतों ने आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीवी भव, अमर हो जाओ। अब पिता ने जब कहा कि भैया ये अमर कैसे होगा, 12 वर्ष की आयु है, तो सभी संत महात्मा उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। बोल ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। और ब्रह्मा जी को कुछ बताया नहीं, बच्चे से कह दिया कि देखो जैसे तुमने हमें प्रणाम किया था ना, ऐसे ही आपको ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करना है। और यदि आपने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी अपने मुख से तुमसे क्या कहेंगे, जाओ बेटा अमर हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ। और यदि ब्रह्मा जी ने तुमसे कह दिया तो ये समझ लो आप अमर हो जाओगे। बोल शंकर भगवान की जय। करी जोर पिता बोले, किम होंगे वचन आपके सत्य कहे। इस दीन अभागे बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे। इस 3 अभागे बालक की आयु में 3 दिन शेष रहे। अच्छा, उस बच्चे की आयु में केवल 3 दिन बचे हुए थे। कितने दिन? 3 दिन। समय पूरा हो गया और जब 3 दिन बचे हुए थे तो उसी समय संत महात्मा ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ले गए उसे। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि छोटा सा बच्चा आ रहा है सामने से। बच्चे ने जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, दर्शन किया, साष्टांग लेट करके चरणों में प्रणाम किया है। आज लेट गया ब्रह्मा जी के चरणों में, बहुत देर तक चरणों में ही पड़ा रहा। ब्रह्मा जी को भी दया आ गई और ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जाओ चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया। संतों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। संतों ने क्या किया, मुनियों ने क्या किया। ब्रह्मा ने चारों मुख से चिरंजीवी कह दिया। ब्रह्मा जी ने भी चारों मुख से कहा बेटा जाओ अमर हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ। अब तो संतों ने देखा कि ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दे दिया इसे, लेकिन इसकी आयु में केवल 3 दिन बचे हुए हैं। संत कहने लगे ब्रह्मा जी इस बच्चे की आयु में तो 3 दिन है और आपने कहा अमर हो जाओ। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि देखो मैंने तो अमरता का वरदान दे दिया, यदि ये बच्चा मर गया 3 दिन के बाद में तो इसका मतलब मेरे भी वचन झूठे हो जाएंगे। और मैंने वचन दे दिया है जाओ बेटा अमर हो जाओ, चिरंजीवी हो जाओ, क्या किया जाए। अब तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि यदि इस बच्चे को कोई अमर कर सकता है तो केवल शंकर भगवान कर सकते हैं। ब्रह्मा जी और सभी संत महात्मा मिलकर के शंकर भगवान के कैलाश पर्वत पर जा पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय हो। और उस बच्चे से कहा कि बेटा तुम ऐसा करना, जब शंकर भगवान के पास चलो, हम आपको लेकर के चल रहे हैं, तो वहां पर भोले बाबा मां पार्वती आपको मिलेंगे, उनको भी आपको लेट करके प्रणाम करना है, दंडवत प्रणाम करना है। जैसे आपने संतों को प्रणाम किया था, जैसे आपने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया था, ऐसे ही शंकर भगवान को प्रणाम करना है। बोल शंकर भगवान की जय हो। भगवान महादेव के कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर के देखा तो भोले बाबा मां पार्वती बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। बच्चे ने जाकर के भगवान का दर्शन भी नहीं किया, सीधा चरणों में लेट गया। जैसे ही चरणों में लेटा, बहुत देर तक चरणों में पड़ा रहा, तो भोले बाबा को भी दया आ गई कि छोटा सा बच्चा है और लेट करके प्रणाम कर रहा है। तो आज शंकर भगवान ने अपने 5 मुख से क्या कहा, जाओ बेटा चिरंजीवी हो जाओ, अमर हो जाओ। बोल शंकर भगवान की जय हो। शिव ने विनीत हंसकर मुख 500 कहो, चिरंजीवी सुत रहो
चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो, चिरंजीवी सुत रहो। ब्रह्मा का भार भोले बाबा ने हर लिया, ऋषियों ने क्या किया, संतों ने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, संतों ने क्या किया। अब ब्रह्मा जी का भार किसने हर लिया? भोले बाबा ने, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था जाओ बेटा अमर हो जाओ, लेकिन अमर तो वो बच्चा है ही नहीं, 3 दिन बचे हुए केवल। शंकर भगवान ने देखा कि ये इसने प्रणाम किया है मुझे, तो भोले बाबा ने भी अपने 5 मुखों से कहा जाओ बेटा अमर हो जाओ। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब तो ब्रह्मा जी बोले कि शंकर भगवान, इस बच्चे की आयु में केवल 2 दिन बचे हैं और आपने इसे अमरता का वरदान दे दिया है। भोले बाबा ने देखा 2 दिन बचे हुए, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? बोला शंकर भगवान ऐसे ही मैं भी फंस गया था पहले, ये संत इस बच्चे को मेरे पास ले आए थे और मैंने अमरता का वरदान दे दिया था। संत कहने लगे बाबा पहले हम भी फंस गए थे, सबसे पहले गंगा के किनारे हम जा रहे थे तो इस बच्चे ने हमें प्रणाम किया, हमारे मुख से निकल गया जाओ चिरंजीवी हो जाओ। तो जब हम फंसे तो ब्रह्मा जी के पास लाए और ब्रह्मा जी फंसे तो फिर तुम्हारे पास आए हैं। अब भोले बाबा हमें लगता है तुम भी फंस गए। बोल शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने मुस्कुरा करके कहा कि संतों तुम चिंता मत करो, इस बच्चे को हमने अमरता का वरदान दिया है तो ये अमर ही रहेगा। लेकिन भोले बाबा ने फिर दोबारा देखा कि ये बच्चा तो वही है। कौन सा? जो भोले बाबा ने अपने वरदान से उस पंडित जी को दिया था, काशी के पंडित जी को दिया था। अब तो जैसे ही देखा शंकर भगवान ने कि इसको तो मैंने केवल 12 वर्ष की आयु दी है, उस पंडित जी का बेटा है ये तो, लेकिन मैंने अमरता का वरदान भी दे दिया, वचन भी दे दिया। यदि आज मेरे वचन झूठे होंगे तो फिर लोग कहेंगे कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोलते हैं, सप्तऋषि भी झूठ बोलते हैं, शंकर भगवान भी झूठ बोलते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि ऋषियों इस बच्चे को आप मेरे पास छोड़ दो और आप चले जाओ, ये अमर हो जाएगा। सभी सप्तऋषि ब्रह्मा जी वहां से चले गए कैलाश पर्वत से। अब तो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, मां पार्वती और मार्कंडे ऋषि बैठे हुए हैं। बोल शंकर भगवान की जय। बच्चे की आयु में केवल 1 दिन बचा हुआ है, 1 दिन के बाद उसके प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि 12 वर्ष की आयु दी थी भगवान ने। अब भगवान शंकर ने कहा बेटा देखो तुम्हारी आयु में वैसे तो विधान के अनुसार 1 दिन बचा हुआ है, लेकिन यदि तुम चाहते हो कि हमेशा हमेशा के लिए आप अमर हो जाओ, क्योंकि मैंने भी अपने मुख से कह दिया है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। ध्यान देना सभी। भगवान शंकर ने कहा कि आप ये शिवलिंग ले जाओ और शिवलिंग को ले जा करके आप निरंतर रोजाना इस शिवलिंग का पूजन किया करना। मार्कंडे ने कहा बोले बाबा रोजाना तो मैं तब करूंगा, दिन तो एक ही बचा है। भगवान शंकर ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम अभी चले जाओ और अभी से इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए बैठ जाना। शाम को रात्रि के समय यमराज आएगा तुम्हारे प्राणों को हरने के लिए, और आप उस समय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही पूजा करते रहना। यमराज भी तुम्हारे प्राणों को तुमसे नहीं छीन सकता। बोल शंकर भगवान की जय हो। अब तो भगवान महादेव की आज्ञा पाकर के वो बच्चा शिवलिंग को लेकर के अपने घर आया, अपने पिताजी के पास आया काशी में। उनके पिताजी भी इंतजार में बैठे हुए कि बेटा आया नहीं, अभी तो 1 दिन शेष है मेरे बेटे की आयु में। जैसे ही बेटा आया, बेटे को गले से लगा लिया, जोर जोर से फूट फूट करके रोने लगा। कह रहा है कि बेटा आज तक तुम हमारे पास रहे, आज तक तुमने हमारी हर एक आज्ञा को माना, लेकिन अब तुम्हारी आयु का केवल 1 दिन बचा हुआ है, आप कल यहां से चले जाओगे। जोर जोर से रो रहा है। बच्चे ने कहा पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं शंकर भगवान से मिलकर के आया हूं और शंकर भगवान ने मुझसे कहा है कि तुम अमर हो जाओ। तो भोले बाबा के वचनों को तो कोई टाल नहीं सकता। अब तो उस बच्चे ने उस शिवलिंग की इतनी पूजा करी, हमेशा जब से वो भगवान शंकर के पास से आया था उसी समय से वो भगवान शंकर की शिवलिंग को सामने विराजमान करके अभिषेक आदि करने के बाद हाथ में माला लेकर के बैठ गया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर कर रहा है। बोल शंकर भगवान की जय हो।
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। भगवान महादेव की शिवलिंग के सामने वो बच्चा बैठा हुआ है, मार्कंडेय ऋषि, हाथ में माला लगी हुई है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप चल रहा है। समय पूरा हुआ, संध्या का समय हो गया। संध्या के समय में उसे लेने के लिए यमराज आया, क्योंकि विधि का विधान है, जो लिखा हुआ है वो यमराज को करना ही पड़ता है। उसके भाग्य में क्या लिखा हुआ है? 12 वर्ष की आयु। और देखो एक बात याद रखना, जो विधि ने लिख दिए छठी रात के अंक, राई घटे ना तिल बढ़े रैयो जीव निशंक। जो विधना ने लिख दिए छठी रात के अंक। जब हमारी छठी पूजती है ना, जब बच्चा होता है तो छठी पूजती है। छठी वाले दिन उसके भाग्य में क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है, सब कुछ पहले ही लिख जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। कितने दिन ये जीवित रहेगा, कैसे इसकी मृत्यु होगी, ये सब छठी वाले दिन बेमाता लिख देती है, विधाता लिख देता है। और यदि हमें विधि के विधान को भी पलटना है, ध्यान देना मेरी बात पर, यदि आप चाहते हो कि हमारे भाग्य में कुछ गलत लिखा हुआ है और हमारे जीवन में गलत ही गलत हो रहा है, कुछ अच्छा तो होता ही नहीं है, कोई भी काम करते हैं तो हमेशा उस काम में नाकामी मिलती है, हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता, यदि आपको ऐसा लगता है तो विधि के विधान को मिटाने वाला एक ही है, वो है शंकर भगवान। बोल शंकर भगवान की जय हो। क्योंकि रामचरितमानस ने कहा है, भाव ही मेट सकई त्रिपुरारी। भाग्य में जो लिखा है उसको भी मिटाने की सामर्थ्य भगवान शंकर में है। अब तो यमराज आया मार्कंडेय ऋषि को लेने के लिए। मार्कंडेय ऋषि भगवान के भजन में बैठा हुआ है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। यमराज भी सामने खड़ा हुआ है। यमराज सोच रहा है कि कब ये शिवलिंग की पूजा करना बंद करे और कब मैं इसके प्राणों को हरूं। रात्रि का समय था, पूरी रात निकल गई, लेकिन मार्कंडेय ऋषि भगवान के मंत्र जाप से खड़ा नहीं हुआ। सुबह का समय हो गया, देखते देखते फिर दोबारा शाम हो गई। यमराज भी खड़ा हुआ है चुपचाप, और मार्कंडेय ऋषि अपने भजन में लगा हुआ है। यमराज सोच रहा है कि ये थोड़ा सा मौका मुझे दे दे, थोड़ा सा एक बार खड़ा हो जाए भजन से तो मैं इसके प्राणों को तुरंत खींच लूं। देखो यमराज की भी सामर्थ्य नहीं, जब आप भगवान की पूजा कर रहे हो तब आपके प्राण निकले, ऐसा लिखा हुआ शिव महापुराण में। तो मार्कंडेय ऋषि आलती पालती मार के भगवान का भजन कर रहा है, लीन है भजन में। यमराज को खड़े खड़े जब बहुत समय हो गया तो यमराज सोच रहा है कि ऐसे खड़े होने वाला नहीं है। उसने एक फंदा बनाया, काल रूपी फंदा। काल रूपी फंदा बना करके जैसे ही यमराज ने उस फंदे को मार्कंडेय ऋषि के गले में डालना चाहा तो उसने जोर से उस फंदे को फेंका और वो फंदा मार्कंडेय के गले में ना गिर करके भगवान शंकर की उस शिवलिंग के ऊपर जा गिरा। बोल शंकर भगवान की जय हो। काल रूपी फंदा भगवान शंकर के शिवलिंग पर जा गिरा। जैसे ही भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर गिरा तो शिवलिंग में से उसी क्षण भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। और कहा, यमराज तुम इस बच्चे को नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसने मेरी बहुत तपस्या करी है, बड़ी आराधना करी है। अब यमराज कहने लगा, प्रभु देखो आपका बनाया हुआ विधान है, आपने जो लिखा है विधान के अंदर वो मुझे करना ही पड़ता है। किस व्यक्ति को कब ले जाना है, कितने दिन है इसके जीवन में। और देखो आज इस मार्कंडेय की आयु पूरी हो चुकी है, आज इसके प्राणों को लेने के लिए मैं आया हूं। भगवान शंकर कहने लगे, बेटा एक बात बता यमराज, इस बच्चे को आयु किसने दी? यमराज कहने लगा, आपने दी प्रभु। बोला, जब आयु मैंने दी है तो आयु मैं अपने हिसाब से दूंगा या तेरे हिसाब से? यमराज ने कहा, प्रभु आप अपने हिसाब से ही दोगे। बोला, मेरे हिसाब से इसकी आयु मैंने दी है 12 साल की।
तो मेरा हिसाब क्या है, इस हिसाब को समझ। भगवान शंकर ने कहा कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युग बीत जाते हैं तो एक चतुर्युग बनता है। क्या कहा? सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये चारों युग जब बीत जाते हैं तो क्या बनता है? एक चतुर्युग। और ऐसे चतुर्युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर बनता है। और जब ऐसे ही मनवंतर 14 बार बीत जाते हैं तब एक कल्प बनता है। तो भैया इसको मैंने 12 साल की आयु का समय दिया है ना, तो हिसाब भी इसका मेरे हिसाब से ही होगा। बोला प्रभु आपका हिसाब क्या है? बोला मेरा हिसाब यह है, ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक, ऐसे ही ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। क्या कहा भगवान ने? ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। कल्प, चारों युग बीत जाए तो एक चतुर्युग, ऐसे चतुर्युग 71 बार बीते तो एक मनवंतर, और ऐसे मनवंतर जब 14 बार बीत जाएं तो एक कल्प होता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीत ही कल्प अनेक, ऐसे ब्रह्मा 10 बने तब शंकर का दिन एक। बोल शंकर भगवान की जय। बोला भैया मैंने 12 वर्ष की आयु का समय दिया है इसे, और वो समय जो है ना वो मेरे हिसाब से लगाओ आप। मेरे हिसाब से यदि आप समय लगाना चाहते हो तो ऐसे 10 ब्रह्मा बन जाते हैं तब मेरा एक दिन गिना जाता है। और 12 साल अब तुम जोड़ घटा कर लो, इसकी आयु कितनी मेरे हिसाब से बनती है, इसलिए आप अपना इसे जीवित छोड़ दो और यहां से वापस लौट जाओ। बोल शंकर भगवान की जय हो। यमराज भी हाथ पे हाथ धर के बोला, भोले बाबा धन्य हो तुम अपने भक्त को किस प्रकार से अजर अमर कर देते हो, तुम्हारी माया बड़ी अपरंपार है। और यमराज वहां से वापस लौट गया। बोल शंकर भगवान की जय हो। पार्वती मैया के पास गया, जाकर के कहने लगा मैया क्या बताएं भोले बाबा की करुणा का। देखो भगवान शंकर जिसके भाग्य में जो लिखते हैं ना उसको भी भगवान मिटा देते हैं जो उनकी पूजा कर लेता है। मैया ने कहा क्या हो गया? बोला मार्कंडे ऋषि के जीवन में केवल 12 वर्ष की आयु भगवान ने दी थी, और मैं उसके प्राणों को लेने के लिए गया तो भोले बाबा ने उसे अजर अमर कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। तो भैया भोले बाबा तो बड़े करुणा के अवतार हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मां भवम भवानी सहितम नमा।